दुकान भी खोलिए तो दुकान में हंस करके बैठिए, और दुकान में मोबाइल में ऐसे देखते मत रहो। मोबाइल आप काउंटर पे रखो, अंदर डिग्गी में रखो, ग्राहक को देखो, ताकि वो तुम्हारे चेहरे को देखकर आकर्षित होकर आए। दांत साफ रखो, थोड़ा हल्का मुस्कुराते हुए दुकान पर बैठो। इतना पान तमाकू गोबर खाकर मत बैठो। कितने लोग हंसते हैं तो उनके दांत ऐसे लगता कोई भैंस का गोबर लगा हुआ। थोड़ा दांत उज्जवल होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। ये दांतों का बड़ा प्रभाव है। दांत कोई साधारण चीज नहीं है। और बनावटी हंसी मत हंसा करो, खुल के हंस लिया करो। जहां चुप रहने योग्य चुप भी रहा करो, जहां शांत बैठना है वहां शांत बैठो। सब जगह हंसना भी नहीं चाहिए, नहीं हंसी के परिणाम भी बड़े खतरनाक होते हैं। लोग समझेंगे मेरी हंसी उड़ा रहे, व्यंग्यात्मक हंस रहे, उनसे तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। और सब जगह रोता हुआ चेहरा बनाकर भी नहीं बैठना चाहिए। किसी के विवाह में जाओ तो वहां तुम भी हंसते रहो, नाचो या न नाचो, लेकिन हंसते रहो, देखते रहो, बड़ा अच्छा, जय हो, कूदे रहो खूब, सबको प्रोत्साहित कर दो। मैं एक बात सोचता हूं, विवाह में ऐसे मुझे तो जाना पसंद नहीं और मैं जाता भी नहीं हूं। कभी कभी लोग झूठ बोलकर 32 साल के सन्यास में 2-3 बार झूठ बोलकर वहां पहुंचा दिए। तो मैंने वहां एक चीज देखी, विवाह तो एक दुल्हन दूल्हे का होता है, लेकिन वहां जितने लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो कोई दूल्हा दुल्हन से कम सज धज कर नहीं आते। तो मैंने सोचा ये क्यों सज धज कर आई, इनका विवाह तो है नहीं। तो एक आदमी ने कहा ये इनका विवाह नहीं है, लेकिन ये विवाह के उम्मीदवार हैं। इनको भी इनमें चुनाव जीतना है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। अब वहां इतना फैशन है, वहां साधु संत के जाने लायक माहौल नहीं है, हुल्लड़ मचा हुआ है। जिस समय भगवान श्री राम के विवाह समारोह में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि सब, सदानंद आदि बैठे थे, वो सात्विक विवाह होते थे। आजकल के विवाह बड़े हुल्लड़ के हो गए हैं, वहां साधु संत को तो शर्म लग जाएगी। और एक निवेदन करूं, विवाह दिन में किया करो, आपका 2-3 लाख रुपया बच जाएगा। और वो 3 लाख रुपए से दामाद के घर में 3 कमरे बनवा दो, बेडरूम, सामान रूम और मेहमान रूम, तो बेटी सुखी रहेगी। ये लाइट के चमक दमक में 3-4 लाख जो बर्बाद करते हो, उससे बेहतर है दिन में प्रोग्राम करो। और प्रोग्राम का टाइम मैं बता देता हूं, सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक रखो, 4 घंटे में फाइनल। उसमें ज्यादा मंत्र वंत्र नहीं, थोड़ा पंडित जी को 200 रुपये ज्यादा दे दो, कह दो 60 में मार दो यार तुम। हाँ वो भी खुश है कि मुझे भी छुट्टी जल्दी मिलेगी, 200 ज्यादा मिलेंगे। मुझे एक भक्त ले गया छत्तीसगढ़ में, तो बताया नहीं, बोला पदरोनी चलना है, वहां विवाह में शामिल कर दिया। तो दूल्हा और दुल्हन मंडप में राउंड मार रहे थे, तो आगे आगे वो पत्नी चल रही थी और पीछे पीछे पति था। पति उसके ऊपर ऐसे हाथ किए हुए था कि मेरी छत्र छाया में रखूंगा तुमको, चलो। तो पत्नी धीरे धीरे चल रही थी और वो हमारे भगत जी की लड़की थी। तो मैंने उसको बुलाया, चक्कर काट के जब मेरे पास पहुंचे, हमने कहा इधर आ, तू तो गुरु जी को जानती है, थोड़ा स्पीड पकड़, मुझे देर हो रही, 10 बज गया रात का। तो वो हंसने लगी। मैंने कहा टाप गियर लगा, फटाफट राउंड कर दे। ए पंडित जी मंत्र बोलो। नहीं, हम अकेला मैं बोल देता हूँ 200 श्लोक फटफट। तो मैं बोल दिया 20-40 श्लोक झरझर झरझर। कोई जरूरी थोड़े शादी वाला श्लोक बोलो, सादा वाला बोल दो, कौन संस्कृत जानता है यार। तो जब माइक में मैं बोला तो गांव के लोग मेरी आवाज सुने, बोले यार कहीं गुरु जी आए हुए हैं। तो लोग बोले उनके यहाँ है, तो सब और भीड़ इकट्ठी हुई। सब 10-15 मिनट में फाइनल कर दिया, फटाफट 5 मिनट प्रवचन सुना या गाड़ी में बैठा चलाया। तो ये दिन में करो, अनर्गल खर्चे मत करो और किसी को रुतबा मत दिखाओ। बुद्धिमान बनो, होशियार बनो, खिलाड़ी बनो,
वो पैसा बर्बाद करने के बजाय बेटी को नई कार ला कर दो, और पैसे कम पड़े तो अपने दामाद के बाप से समधी से ले लो कि 2 लाख तू लगा, 3 लाख मैं लगाता हूं, कार ले जा, मिला जुला के कार दे दो और बेटी को कार से भेजो। अब तुम कार क्या दोगे जो तुम खुद ही अहंकार में बैठे हो। सब धुआंधार खाम खाम भड़भड़ मचा रखा है लाइट फाइट का, इतना हुल्लड़बाजी, रात में सोना हराम है लोगों का। करो ही मत, दिन में करो। 11 बजे स्टार्ट किया, भोजन खिलाया 1-2 बजे, 11 बजे नाश्ता दिया और 3 बजे फाइनल विदा किया। अब कोई लाइट फाइट जनरेटर का ज्यादा काम नहीं, छोटा माइक चला दिया और पंडित जी को 500 रुपये ज्यादा दे दो और लोगों को माल खिलाओ, सबको विदा करो। रात का झंझट खत्म करो, कचरा गंज खत्म, भीड़ भाड़ खत्म, सब अपने घर जाएं, वहीं नहाए धोए, लेटरिन बाथरूम करें। तुम्हारे घर में खाम खा भीड़ भाड़ मची। ये होशियारी सिखा दी आपको। अब करना ऐसा, देखना बहुत आनंद है। अभी जैसे दिन में सत्संग है, इसमें लाइट का कोई काम है? कुछ नहीं, खाली माइक चल जाए बस, इतना अच्छा। और मैं तो इस गांव को धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पंडाल बढ़ाना पड़ा है, हमारे प्रबंधक को अलर्ट होना पड़ा है, और श्रोता फिर भी बढ़ता जा रहा है, 1-1, 2-2 टपकता जा रहा है, चुप्पे चुप्पे आ रहा है। वो सोच रहा है इसमें फायदा है, सब काम फिट हो जाएगा मेरा, और सब फिट कर दूंगा आपका काम। तो मैं एक आपको कथा सुना रहा था, वो कथा थी विशेषज्ञ होने की, यही थी ना। तो एक चोर था, उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरा पति विशेषज्ञ चोर बने, यही कहानी थी। बोलना नहीं, याद रखना है, बस इसी चोर पर ही सब फाइनल हो जाएगा आज। तो चोर ने कहा मैं पुलिस अफसर के घर आज चोरी करूंगा। तो गया, हाफ पैंट बनियानी में पुलिस अफसर बैठा, लान में हवा खा रहा था। पुलिस अफसर घर में जाकर के हर आदमी थोड़ा रिलैक्स एहसास करता है। आश्रम में पहुंच करके साधु संत भी थोड़ा विशेष आराम एहसास करता है, हाथ पांव ढीले हो जाते, मन थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है। अब घर में आ गए, इसलिए घर बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया भी दिन भर कहीं घूमेगी, लेकिन शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाए। और तुम कहीं दुनिया में घूम लो, ससुराल चले जाओ, 3 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। आश्रम चले जाओ, 2 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। तुम बॉम्बे के 5 स्टार होटल में चले जाओ, 2 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। घर में है क्या? अभी तुम घर से आए हो, फिर कहे तो घर चले, घर चले। क्यों घर चले? घर में है क्या? घर में है, घर में वो है जो कहीं मिल नहीं सकता है। तो घर में क्या है? मैं बताऊं कि तुम बताओगे? बताऊं? मैं बताऊं। तुम पति पत्नी भी चले जाओ कहीं, फिर भी पति पत्नी दोनों 24 घंटे बाद आपस में गुपचुप सलाह करोगे, अब चलो घर चले जाओ। हरिद्वार जाओ, उत्तर काशी जाओ, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन 24 घंटे बाद तुम कहोगे चलो घर चले जाओ। तुम यहां सत्संग में आ जाओ, अभी सत्संग छूटेगा, तुम ये नहीं सोचोगे गुरुदेव कहां जाएंगे, कब जाएंगे, विदा करूं कि न करूं। तुम पत्नी से कहोगे चलो घर चले आओ, बस स्टार्ट करो गाड़ी, निकलो। ये घर में है क्या मामला? मोहन खड़े हो, तुम बताओ घर में क्या बात है? अरे मत बताओ, तुम बैठो आराम से। हाँ, कहीं ना बता पाए, इज्जत का सवाल है, फालतू। मोहन के घर में हमारा निवास है। धन्य है मोहन सिंह के घर की महिलाएं जो पूरा घर खाली कर दिया है। अरे अपरिचित साधु, अनजान साधु, ये चोर हो, रात में घर का सब सामान ट्रक में लाद कर भाग जाए तो क्या होगा? कितना भरोसा, कितना विश्वास। कोई घर में नहीं सोया, सब हम संत लोग थे, ताला चाबी ले लिया। अच्छे कमरे में मुझको सुलाया, जहां गोदरेज रखी है, पैसे वैसे थोड़े बहुत रखे हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान का रूप तुम्हारा है,
तुमसे कभी धोखा नहीं हो सकता है, इसलिए आपके चरणों में ये घर सौंप कर हम दूसरे घर में सोएंगे। तो घर में क्या विशेष बात है बता दूं कि अगली बार आऊं तब बताऊं? बता दूं तो क्या अगली बार ना आऊं? बताऊं भी, आऊं भी? कितने लोगों की इच्छा है अगली बार भी आना? हाथ उठा दे। बस ठीक, सबकी इच्छा है। मैंने भी हाथ उठाया, मेरी भी इच्छा।